हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल फैशन टिप्स पे। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से डबल कटोरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग की जाती है। तो हमने पार्ट 1 में सीखा कि किस तरह से कटिंग की जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा ये साड़ी का कपड़ा है और ये है हमारा अस्तर का कपड़ा। तो दोनों को इस तरह से रख करके इसमें हम सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। उसी तरह से दूसरा वाला भी कपड़े को इस तरह से रख करके सिलाई लगा लेंगे। जितने भी हमने टुकड़े काटे हैं उन सभी टुकड़ों को इसी तरह से एक के साथ एक अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इन टुकड़ों को हम इस तरह आमने सामने रखेंगे और मतलब गला देखिए कि दोनों गला आमने सामने हो। ये इस तरफ नहीं होना चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम उल्टा सीधा एक जैसा होता है तो समझ में नहीं आता है और एक ही तरफ दोनों ही कटोरी की सिलाई हो जाती है। तो इस तरह रख करके हम ध्यान से देख लेंगे पहले। उसके बाद हम सारे टुकड़ों को अस्तर और साड़ी के कपड़े को इस तरह से सिलाई कर लेंगे और जो भी साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसे कटिंग कर लेंगे। चलिए तो हम इस तरह से देखते हैं, सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। सारे टुकड़ों की सिलाई हम इसी तरह से लगा कर कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन करके ज़रूर पूछें, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल भी नया है, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। शायद मुझसे कुछ छूट जाए तो आप उसे कमेंट में क्वेश्चन करके ज़रूर पूछें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो देखिए मैंने सारे टुकड़ों को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हम इसे जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला टुकड़ा और इसको एक साथ में इस तरह से रखेंगे और इस तरह से 1/4 इंच कर पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से 1/4 इंच पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को डबल कर लेंगे। यहाँ पे जितनी सिलाई लगा रहे हैं सबको डबल कर लेंगे ताकि आपका ब्लाउज मजबूत बना रहे। और अब देखिए कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार होता है। अब इसे इस तरह से उल्टा करके ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ से 1/2 इंच पकड़ते हुए नुकीली करती हुई सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमारा कुछ इस तरह से डबल कटोरी बनकर तैयार हो गया है।
अब हम इसमें एस को ज्वाइंट करेंगे। तो हम देखिए इस तरह से एस को ज्वाइंट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए हमारा दोनों कटोरी इस तरह से अटैच होकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें एलिट को ज्वाइंट करेंगे, यानी कि नीचे जो पट्टी लगती है हमारी वो ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से पट्टी को रखेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे काट करके पहले चॉक से निशान लगा लेंगे। उसके बाद उसे इस तरह से काट करके हटा लेंगे। तो चलिए इसे ज्वाइंट कर लेते हैं। तो देखिए पट्टी को हम थोड़ा सा ऐसे एक्स्ट्रा रखते हुए कटोरी को थोड़ा पीछे की तरफ रखेंगे। इस तरह से रखते हुए हम इससे सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारी सिलाई लगकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम चाप सिलाई लगाएंगे। तो चाप सिलाई हम कुछ इस तरह से लगाएंगे कि ये जो हमारा मार्जिन है, मार्जिन हमारा पट्टी के नीचे आए, बल्कि उस तरफ ना कि पट्टी के नीचे आए। और इस तरह रखते हुए 1/4 इंच का गैप देते हुए हम सिलाई को लगा लेंगे। तो अब हम इसमें 1/2 इंच करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ सिलाई लगा लिया है इस तरह से। अब इसमें हम चाप सिलाई लगाएंगे। चाप सिलाई एकदम सिलाई के बगल में लाइन अस्तर के कपड़े पे लगाएंगे। तो इस तरह से हमने चाप सिलाई लगा लिया है। अब इसके ऊपर एक और चाप सिलाई लगाएंगे इस तरह से कपड़े को रखते हुए। तो देखिए हमने चाप सिलाई लगा लिया है। अब इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए दोनों कपड़े को एक साथ में अटैच कर लेंगे और बाकी का साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे भी काट कर निकाल लेंगे।
तो देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको हम इस तरह से काट लेंगे। तो देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़े को काट लिया है। अब इसमें हम पीछे की टेकिंग का निशान लगाएंगे। तो इस तरह गले के तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट 1 इंची टेप रखेंगे और लगभग 5 इंची का एक निशान लगाएंगे। और इसी तरह दूसरे तरफ भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे। अब इस निशान के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, ताकि दोनों कपड़ा हमारा एक साथ अटैच हो जाए। और इसमें अब हम टेकिंग बनाएंगे। इस तरह से कपड़ा हटे नहीं यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ से 1/2 इंच पकड़ते हुए जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक इस तरह से नुकीली करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों टेकिंग को इसी तरह से हम बना लेंगे। अब देखिए दोनों पार्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे इस तरह से मिलाकर रखेंगे, ऊपर चढ़ाकर नहीं रखेंगे। अब हम पीछे वाले पार्ट को इस तरह पीछे रखेंगे और पुट को सिलाई लगाएंगे और साइड का 1.5 इंची रखते हुए साइड में 1.5 इंची मार्जिन रखते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। पीछे वाले पार्ट के हिसाब से जो सामने का हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रहा है उसे हम सिलाई करके कटिंग करके निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया। अब हम इसे काट कर हटा देंगे। तो देखिए सिलने के बाद कुछ इस तरह से हमारा ब्लाउज़ नज़र आता है। हमारा जो नीचे का कपड़ा एक्स्ट्रा है हम उसे इस तरह मोड़ते हुए हेम कर लेंगे या फिर सिलाई लगा लेंगे, जैसी आपकी इच्छा। तो इस तरह से हम मोड़ करके इस तरह हेम या सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसमें हम काज पट्टी और पट्टी लगाएंगे। तो ये है हमारा काज पट्टी, तो जिसमें हमें अस्तर का कपड़ा और साड़ी का कपड़ा दोनों ही ज़रूरत है। ये हमारा रहेगा 3.5 इंच और ये है हमारा काज का कपड़ा हुक का कपड़ा, तो ये हमारा रहेगा 2.5 इंच। तो इसे हम डबल करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखें कि ये जो हुक वाला पट्टी है वो हमारे राइट साइड में होगा और जो हम काज वाला पट्टी है वो हमारे लेफ़्ट साइड में होगा, यानी कि सिलने वाले के राइट और लेफ़्ट। तब इस तरह हम इसमें चाप सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने चाप सिलाई लगा लिया है। अब हम काज पट्टी बनाएंगे। तो काज पट्टी के लिए इस तरह उल्टे तरफ से कपड़ा रखते हुए इस तरह से 1/4 इंच पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारी सिलाई लग गई है। अब हम कपड़े को इस तरह सीधे तरफ लाएंगे और नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़कर फिर एक बार सिलाई लगा लेंगे।
और उसके बाद फिर इसको अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम गले में उरेप पट्टी लगाएंगे। तो उरेप पट्टी किस तरह से काटेंगे ये हमने इस वीडियो में नहीं दिखाया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको उरेप पट्टी काटनी नहीं आती है तो हमारे चैनल पे पट्टी वाली ब्लाउज़ पार्ट 1 है, उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से उरेप पट्टी हम काटेंगे। तो अगर आपको उरेप पट्टी नहीं काटनी आती है तो आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम उरेप पट्टी की सिलाई लगा लेते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको स्लीव लगाना यानी कि बाजू लगाना भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो आपको स्लीव लगाना, स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग जाननी है तो आप हमारी पट्टी वाली ब्लाउज पार्ट 3 ज़रूर देखें, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए अब इसमें हम चाप सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमारा चाप सिलाई लगकर तैयार हो चुका है। ब्लाउज रेडी होने के बाद हमारा कुछ इस तरह से दिखता है।